अगर एमपी होता है बैक, अगर आपका सस्पेंड हो या फिर पॉज हो, जो भी हो, वो केस में पेपर सबमिट होगा। सो हे चैम्प्स, आई एम राकेश एंड वाचिंग कोडिंग चैम्प्स। सो गाइज यार, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या सस्पेंड हो जाने से बैक लग जाता है, क्या ये कंफर्म है? बात करेंगे उसके बारे में, पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो गाइज डेफिनेटली वीडियो तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है आप सबके लिए, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, पसंद नहीं आएगा इस डिसलाइक कर सकते हो, उसका रीज़न भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देना। एंड गाइज यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, बहुत सारा लेके आगे है। एंड गाइस ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए, इसलिए गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। एंड गाइस यार अगर आप हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ पे भी हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे गाइस जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस यार ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस यार सस्पेंड हो जाने से बैक लगता है या नहीं लगता है, इसको जानने के लिए आपको और एक दूसरी चीज़ जानना पड़ेगा, जो है सस्पेंड होने से क्या पेपर सबमिट होता है या नहीं होता है। क्या पेपर सबमिट होता है या नहीं होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। सो गाइस अब बात करते हैं इसके बारे में, देन गाइस आएंगे बैक या फिर नो बैक। ओके सो गाइस अब बात करते हैं। सो यहाँ पे गाइस दो कंडीशन है, अगर आप सस्पेंड हो जाते हो देन गाइस यहाँ पे दो कंडीशन है, इधर आपका मतलब पेपर सबमिट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बट गाइस 90 to 95 केस में पेपर सबमिट हो जाता है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो 95 या 95 मोर देन 95 केस में पेपर आपका सबमिट हो जाता है। बाकी जो रहेंगे इसमें मतलब कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं जिनका सबमिट नहीं हो पाता है। सो क्या है इसके पीछे का लॉजिक? सो गाइस जब आप सस्पेंड होते हो, जब आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाता है, वो केस में गाइस आप सस्पेंड तो हुए हो, बट गाइस उसके साथ साथ आपको माल प्रैक्टिस से आउट कर दिया गया है। गाइस यार अगर आप एमपी हुए हो, माल प्रैक्टिस से आप आउट हुए हो, मतलब चीटिंग करते वक्त अगर आपको प्रोक्टर पकड़ ले है या फिर कोई भी रीजन की वजह से अगर आप एमपी हुए हो, माल प्रैक्टिस हुए हो, देन वो केस में आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। एंड गाइस अगर आपका पेपर सबमिट नहीं होगा बैक, अगर आपको पेपर सबमिट नहीं होगा बैक, ठीक है। पूरा मतलब वीडियो को एंड तक देखते रहो, पूरा मतलब जैसे शुरू किया हूँ पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा अच्छे समझाऊंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा। एंड गाइस कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके तो अभी तक हम बात किए हैं जो सा स्टूडेंट एमपी होते हैं उनका पेपर सबमिट नहीं हो पाता है एंड गाइस उनका बैक लग जाता है। ऑलराइट ये गया। देन गाइस अभी हम बात करते हैं इनके बारे में, मतलब ये सस्पेंड तो होते हैं बट पेपर सबमिट भी होता है। कैसे होता है सच बोलना चाहता हूँ, जब आपको प्रोक्टर सस्पेंड करते हैं, जब आपको प्रोक्टर सस्पेंड करता है, मतलब आपके सामने मैसेज आता है कि यू हैव बीन सस्पेंड फ्रॉम द एग्जाम या फिर आई हैव सस्पेंडेड यू, इस टाइप का कुछ मैसेज आता है। वो केस में गाइस दो चीज़ हो सकता है, इधर वो आपको माल प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं, माल प्रैक्टिस आउट करेंगे तो भी सेम मैसेज, अगर आपको वार्निंग देंगे कि लाइक सस्पेंड हो गए हो, वो हो गए हो, ये हो गए हो, वो केस में भी गाइस ये वाला केस आता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, वो आपको माल प्रैक्टिस आउट नहीं करते, बल्कि वो आपके एग्जाम को पॉज कर देते हैं या फिर कैंसिल कर देते हैं। मतलब गाइस यहाँ पे अगर माल प्रैक्टिस होगा ना, यहाँ पे गाइस पेपर सबमिट नहीं होगा एंड गाइस आप जितना क्वेश्चन किए हो 110 क्वेश्चन सही किए हो, देन गाइस फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट गाइस अगर वो आपका एग्जाम को स्टॉप कर दी है, पॉज कर दी है, कैंसिल कर दी है, देन गाइस वो केस में आपका पेपर सबमिट होगा, आपका पेपर सबमिट होगा। बट गाइस यहाँ पे और भी चीज़ आता है, लाइक ओके लेट मी एक्सप्लेन यू पूरा कंप्लीटली। ओके सो गाइस बेसिकली यहाँ पे और भी चीज़ आता है, लाइक वो आपको एग्जाम पॉज कर दिया है या फिर कैंसिल कर दिया है। अगर वो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया है देन गाइस वो केस में आप जितना क्वेश्चन किए हो उतना क्वेश्चन गाइस वो रह जाएगा, ठीक है। सपोज आप 40 क्वेश्चन किए हो, देन गाइस 40 क्वेश्चन तक ही आपका पेपर सबमिट होगा, आप फिर से एग्जाम के इंटरव्यू से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। बट गाइस अगर वो आपके एग्जाम को पॉज किए है, अगर वो आपके एग्जाम को पॉज किए है, देन गाइस वो केस में प्रोक्टर आपका अलाउ कर पाएंगे, प्रोक्टर आपका अलाउ कर पाएंगे। सपोज अभी 10 बजे आपका एग्जाम शुरू हुआ, 10:30 को वो आपको एग्जाम को पॉज कर दिए, देन गाइस अगर उनका लेकर नहीं स्टूडेंट अच्छा है फिर से अलाउ कर देते हैं, सपोज 11 बजे या फिर 12 बजे वो फिर से अलाउ कर लिए, देन गाइस वो केस में ये हो सकता है। सो गाइस मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर माल प्रैक्टिस आउट है हो बैक पूरा गायब, अगर आप माल प्रैक्टिस आउट नहीं हुए हो, अगर आपका एग्जाम सस्पेंड हुआ है, इसका मतलब इधर आपको पॉज किया है या फिर कैंसिल किया है। अगर कैंसिल किया है देन गाइस आप एग्जाम मतलब जहां तक क्वेश्चन किए हो वहीं तक सिर्फ कर पाओगे, उससे आगे आप एग्जाम नहीं कर पाओगे। अगर प्रोक्टर आपके एग्जाम को पॉज किए है देन गाइस वो केस में अगर प्रोक्टर चाहे देन गाइस वो आपका अलाउ कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर पाओगे। ऑलराइट गाइस अगर पॉज होने का चांस 90% है, कैंसिल बहुत कम स्टूडेंट का करते हैं एंड पॉज होने का चांस मैक्सिमम है, ठीक है। अगर आप सस्पेंड हुए देन गाइस वो केस में मैक्सिमम चांस है आपके एग्जाम को पॉज कर दिया गया है। ऑलराइट गाइस बात कर ले इसके बारे में।
तो गाइस यहाँ पे हमने दो चीज़ क्लियर कर लिया कि एक चीज़ होता है अगर आप सस्पेंड हुए हो देन गाइस पेपर सबमिट होगा या नहीं होगा, बात कर लिया। अगर सबमिट नहीं होगा, एमपी हुए हो वो केस में सबमिट नहीं होगा, अगर सबमिट नहीं होगा बैक। देन गाइस अगर आप सस्पेंड हुए हो देन गाइस वो केस में अगर आपको पॉज कर दिया है कंटिन्यू कर पाओगे, पेपर सबमिट होगा। अगर वो आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया है देन भी गाइस आप कंटिन्यू कर पाओगे, आपका सबमिट होगा। कैंसिल कर दी है, पॉज कर दिया, सबमिट होगा। एमपी कर दिया, सबमिट नहीं होगा। एमपी कर दिया, बैक। अगर ये केस में हुआ है देन गाइस यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं, मतलब बैक लग सकता है, नहीं लग सकता है। कैसे? अगर आपका पेपर सबमिट हो जाता है, सपोज अभी एमपी को साइड कर लेता है यहाँ पे, अगर आपका मतलब सपोज बैक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आपका बैक लग रहा है देन गाइस वो केस में सस्पेंड से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। सस्पेंड से आपका कोई भी लेना देना नहीं है गाइस। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बट गाइस ट्रस्ट मी, एंड तक देखोगे देन गाइस वो कैसे पूरा एंड में पूरा समराइज करके आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा एंड तक देखते रहो एंड गाइस आई कैन अश्योर यू आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाइस अगर वो सस्पेंड कर दी है, पॉज कर दी है देन गाइस वो अगर आपका अलाउ कर देंगे देन गाइस सपोज 40 क्वेश्चन में आपको पॉज कर देते एग्जाम को एंड अलाउ कर दिया, आप 110 क्वेश्चन तक कर लिए देन गाइस 110 क्वेश्चन में आपका मार्क कैलकुलेट होगा। अगर आपका मतलब पास मार्क जो है उससे ज़्यादा आएगा वो केस में आपका पास हो जाएगा। बट गाइस अगर सपोज आपका एग्जाम कैंसिल कर दिए, आपसे 30 क्वेश्चन किए हो वो केस में तो ऑब्वियसली आपका बैक लग जाएगा ना। तो इसका मतलब गाइस अगर आपका पेपर सबमिट नहीं होता है, मतलब सिर्फ एंड सिर्फ एमपी अगर आप हो जाते हो देन गाइस वो केस में आपका बैक पक्का है। अगर आप एमपी नहीं हुए हो, सस्पेंड हुए हो या फिर कैंसिल कर दिया गया या फिर पॉज कर दिया गया देन गाइस वो केस में बेसिकली सस्पेंड से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका मार्क या फिर आपका पास होना डिपेंड करेगा आप कितने क्वेश्चन सही किए हो, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ऑलराइट गाइस, आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा। देन गाइस यहाँ पे और डाउट आ रहा होगा कि हमको पता कैसे चलेगा एमपी कर दे या फिर जो पॉज या फिर कैंसिल कर दे। जैसे बोला गया तो यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। दोनों ही केस में आपको सेम अर्निंग मिलता है, इसलिए गाइस किस्मत के भरोसे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं वीडियो पर समराइज कर लेता हूँ। ये पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, इसको पूरा अच्छे से सुनो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ये वाला टॉप है, एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे है एमपी, यहाँ पे गाइस सस्पेंड, ओके सस्पेंड, ठीक है, सिर्फ सस्पेंड। सो गाइस एमपी में बैक लग जाएगा, साइड कर लेते हैं, ये ट्री यहीं पे खत्म। देन गाइस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गाइस क्या है, अभी सस्पेंड हुए हो। सस्पेंड में गाइस दो चीज़ है, इधर वो आपके यहाँ पे सस्पेंड है, इधर वो आपके एग्जाम को पॉज कर दे या फिर कैंसिल कर दिए। अगर पॉज कर दिए देन गाइस एग्जाम कंटिन्यू कर पाओगे आगे, अगर कैंसिल कर दिए है देन गाइस एग्जाम में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जितना क्वेश्चन किए थे उतना क्वेश्चन तक वो सबमिट हो जाएगा। सो ये दोनों ही केस में आपका पेपर सबमिट होगा, बट गाइस यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका मार्क कितना है। सपोज आप 40 क्वेश्चन की हो देन गाइस 40 क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, 40 क्वेश्चन से आपका मार्क कैलकुलेट होगा। ऑलराइट गाइस, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपका मार्क प्रैक्टिस हो जाता है देन गाइस वो केस में पूरा बैक है। अगर आप सस्पेंड हुए, पॉज या फिर जो भी हुए हो वो केस में सस्पेंड से कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपली आप जितना क्वेश्चन का अटेंड किए हो, जितना मार्क आप रखोगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा आपका बैक लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लास्ट नोट ये बोल दे रहा हूँ कि सपोज मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर आपका सस्पेंड हो जाता है, मतलब एमपी नहीं हुआ है, अगर आपका सस्पेंड पॉज जो भी हो वो केस में गाइस सिंपली आपका एग्जाम सबमिट होगा। वो केस में गाइस अब जितना मार्क रखोगे, सपोज मैं अभी एग्जाम दे रहा हूँ एंड गाइस मैं सस्पेंड नहीं हुआ हूँ, बट गाइस मैं से 10 क्वेश्चन किया हूँ, देन गाइस वो केस में तो मेरा बैक लग जाएगा ना। क्या मैं सस्पेंड हुआ? सस्पेंड नहीं हुआ, बट गाइस बैक लगा। क्यों? क्योंकि गाइस मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाया था, मतलब जो पास मार्क है, पास मार्क से मेरा मार्क नीचे है, इसलिए गाइस मेरा बैक लग गया। सो गाइस आप ऐसे समझ सकते हो। फिर से फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि गाइस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग यू, अगर एमपी होता है बैक, अगर आपका सस्पेंड हो या फिर पॉज हो जो भी हो वो केस में पेपर सबमिट होगा। पेपर सबमिट हो जाने के बाद आप जितने मार्क रखोगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। एंड गाइस सपोज आप 40 रखे, 50 रखे, जितने मार्क रखोगे उस हिसाब से आपको ग्रेड अलोकेट होगा। पासिंग मार्क्स से नीचे रखोगे एफ ग्रेड मतलब बैक, पासिंग मार्क जो मतलब सपोज 40 या फिर 35 जो भी हो उसके ऊपर रखोगे देन गाइस वो केस में आपको ग्रेड अलोकेट कर दिया जाएगा। सो गाइस यार आई होप ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा एंड गाइस आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सो या गाइज यार आई होप आपको समझा दूँ सही से। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट में से कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज यार आपके लिए इतना सारा काम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। सो गाइज यार थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा शेयर कर लो अपने सारे फ्रेंड के साथ, ताकि सबको इसके बारे में पता चले। गाइज हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ एक दो स्टूडेंट सीखेंगे, हमारा मकसद ये है कि सबके पास अवेयरनेस होना चाहिए, सबके पास नॉलेज होना चाहिए। इसलिए गाइज थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा शेयर कर लो। एंड गाइज अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली गाइज थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज यार यही था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चले चलते हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।